जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद इसी को जपते थे ऋषि बासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते थे ऋषि बासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते हैं निशि बासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते हैं निशि बासर आठों याम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। बजरंग बली के मन में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के मन में इसकी महिमा भारी है। सुग्रीव विभीषण दोनों को यह बूटी प्यारी है। सुग्रीव विभीषण दोनों को यह बूटी प्यारी है। ध्रुव ने जप करके पाया इसको अचल अनुपम ठाम। ध्रुव ने जप करके पाया इसको अचल अनुपम ठाम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हम क्या बतलाएं मोद लता इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं मोद लता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या
बतलावे, प्रेमी जन इससे क्या होना है। श्रद्धा से जप कर देखोगे होवेंगे पूर्ण काम। श्रद्धा से जप कर देखोगे होवेंगे पूरन काम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय श्री राम नाम महाराज की जय भगवान नाम संकीर्तन की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन भक्त वत्सल कृपा वत्सल दीन वत्सल करुणा वत्सल श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सद्गुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, पूर्वाचार्यों की विशेष कृपा है, ये श्रवण करा रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल के माध्यम से और श्री मामा जी के पद के माध्यम से बक्सर वाले महाराज जी के पद की पदावली के द्वारा श्री माधवदास जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। तो पूर्व प्रसंग में कल आपने श्रवण किया कि दिग्विजयी पंडित ने आकर के माधवदास जी को ललकारा शास्त्रार्थ के लिए। माधवदास जी ने कहा हम नहीं जानते भाई शास्त्रार्थ, हम तो जीत लिख देते हैं। जीत लिख दी उन्होंने, लेकिन पंडित जी जब काशी के विद्वानों को दिखा करके आए तो जीत की जगह हार लिखी, उल्टा ही हुआ। पंडित जी हार गए, माधवदास जी जीत गए, उल्टा ही लिखा मिला। ये प्रभु की कृपा है। भक्त के साथ कोई ऐसा द्वेष करे तो भगवान उसकी हमेशा सहायता करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, ठाकुर जी रखवारे हैं। माधवदास जी को जब ये मालूम पड़ा कि पंडित जी तो बहुत परेशान हो रहे हैं, पंडित जी ने कहा कि दिखाइए। पंडित जी से बोले दिखाइए क्या लिखा है। जब लेकर के आए वापस तो वहाँ खोल करके देखे तो हमें साफ लिखा हुआ था कि माधवदास जी हारे, पंडित जी जीते। माधवदास जी ने कहा अच्छा भाई ऐसा लगता है कोई जादू मालूम पड़ता है। यहाँ देखता हूँ तो यहाँ मेरी जीत दिखाई देती है, काशी में जाकर देखता हूँ वहाँ मेरी हार दिखाई देती है। इस प्रकार से पंडित जी ने सोचा अब तो मैं माधवदास जी की फजीती कराऊं। उन्होंने गधा लाए, जूतों की माला लाए, कालिख पोतने के लिए स्याही लाए और बोले मैं जब तक आपकी फजीती नहीं करा दूंगा, आपने मेरी फजीती कराई है, इस पूरे नगर में घुमाऊंगा, आप या तो मेरे से शास्त्रार्थ करो। कहा जैसे आप चाहें वैसे कर लेना, पर मैं स्नान कर आऊँ, भजन ध्यान कर आऊँ, तब आप जैसा चाहें वैसा कर लेना। माधवदास जी स्नान करने के चले गए। पीछे से जगन्नाथ भगवान एक विद्यार्थी का रूप बना करके आए और उन्होंने जो है पंडित जी से कहा कि महाराज बिना शास्त्रार्थ के जीत कैसी, बिना शास्त्रार्थ के जीत कैसी होती है।
बोले तो मेरे से साक्षात करो। बोले तुम कौन? बोले मैं श्री श्री 108 श्री माधव दास जी का विद्यार्थी हूँ, शिष्य हूँ। पहले शिष्य से निपट लो, गुरु जी से बाद में निपटते रहना। कहा चलिए आइए शास्त्रार्थ। तो जगन्नाथ भगवान थे, पहले तो उन्होंने उनकी बुद्धि की सारी बुद्धि का अपहरण किया और उसके बाद साधारण से प्रश्न करे, पंडित जी पर कोई जवाब नहीं बने और पंडित जी देखते रह गए। अब जगन्नाथ भगवान बोले तुम्हारा न्याय तुम्हारे ऊपर है, अब जो तुम लाए हो गधा, इस पर चढ़ो, जूती की माला पहनो और काला मुंह कर के उसका पंडित जी का और जगन्नाथ भगवान जो विद्यार्थी बने हुए थे, पीछे से और बालकों को इकट्ठा करके धूल उड़ाते हुए हुले ले करते हुए नगर में पूरे में जो है पंडित जी को घुमा दिया। इतने में स्नान करके जब माधव दास जी आए तो उन्होंने कहा कि अरे पंडित की तो बड़ी फजीती हो गई है। किसने किया? पंडित जी से बोले पीछे को। बोले इन्होंने कराया पीछे बैठकर। तब बड़े नाराज हुए, देखा अरे ये तो साक्षात जगन्नाथ भगवान है। ओहो हो, कड़ी कड़ी दृष्टि से देखने लगे, तुमने ये क्या कर दिया? जैसे ही ऐसे देखा वहाँ पे तो 9-11 हो गए जगन्नाथ भगवान। और उसके बाद जो है माधव दास जी ने अपने द्वारा लाए हुए लोटा के जल से उनका मुख प्रक्षालन किया और पहले तो मुख धोया, फिर उसकी जूते की माला उतारी और फिर गधे पे से उतार करके पूरा जो है उनको तसल्ली बंधाई। बोले कोई बात नहीं है। और फिर भगवान के ऊपर बड़े नाराज हुए, तुमने ये काम ठीक नहीं किया। बोले क्यों? भगवान से नाराज हुए। बोले आपसे शास्त्रार्थ थोड़ी किया, शास्त्रार्थ तो मेरे से किया है उसने। माधव जी से बोले, माधव दास जी बोले गधे पर तो ब्राह्मण को, बोले गधे पर क्यों चढ़ाया ब्राह्मण को? भगवान ने कहा तो मैंने अपने बदले में चढ़ाया है, मैं हार जाता तो मुझे नहीं चढ़ना पड़ता। वो तो जीत हार की बात थी। शास्त्रार्थ में जो हार जीत चलती रहती, शास्त्रार्थ मुझसे हुआ है। इस प्रकार माधव दास जी ने माधव दास जी की मर्यादा बढ़ाई। इसलिए कहा है जिसका आदर भगवान करना चाहे उसका अनादर कौन कर सकता है। जाको आदर हरि करें तासु अनादर कौन, जासु अनादर हरि करें और ताको आदर कौन। ताको आदर कौन। देख लो भगवान ने चाहा तो इंद्रदेव का मान मर्दन कर दिया। आज तक इंद्रदेव की कोई कर रहा है वहाँ पूजा? गिरिराज बाबा की रोज परिक्रमा लग रही है, सब दुनिया जा रही है। जिसको भगवान आदर देना चाहे, गिरिराज महाराज को देना था आदर। जाता को आदर कौन इंद्र अध्यापी जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो जु पूज्य विशेषों। भागवत रसिक अनन्य पाणी गई लीनो जाको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करें दुर्जन कहता को। सारे देवता अनुकूल हो जाते हैं उसके। इस प्रकार से पंडित जी तो उनके चरणों में गिर गए। जब माधव दास जी का ऐसा भाव देखा, माधव दास जी का स्वभाव देख करके पंडित जी तो माधव दास जी के चरणों में गिर गए। बोले कैसे? बोले उनके जन्म जन्म के कलमश धुल गए। कालिख क्या धोया? माधव दास जी का जो हाथ का स्पर्श हुआ, जन्म जन्म के कलमश दूर हो गए।
कैसे? संत किसी को देख ले अपनी दृष्टि से तो उसके जन्म कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरही। और अभिमान तो पहले ही नष्ट हो गया था। जब हार गए थे अभिमान तो पहले ही नष्ट हो गया था। अब संत स्वभाव देखकर माधवदास जी के चरणों में पड़कर के रोने लगे, पश्चाताप करने लगे अपनी भूल पर। मेरे से बहुत भारी गलती हो गई। माधवदास जी ने कहा कोई बात नहीं। अब माधवदास जी ने उनको परम तत्व का बोध दिया, परम तत्व का उपदेश दिया। परम तत्व क्या है, इसका उपदेश माधवदास जी ने थोड़े ही शब्दों में दे दिया। हरि हरि वचन उचारिए, ये है सब शास्त्रों का सार, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। हरि हरि वचन उचारिए, हरि जस सुनिए कान। हरि को शीस नवाइए, हरि है रूप निधान। हाथन हरि के करम कर, और पायन पर कम्मा दीजे। नैन निरख जगन्नाथ को तो आत्म समर्पण कीजे। ये करोड़ों ग्रंथों का यही सार है। कोटि ग्रंथ को अर्थ श्रुति स्मृति पुकारा। वासुदेव की भक्ति बिनु नहीं नर को निस्तारा। व्यास न कथनी काम की करनी है एक सार। करनी और कथनी एक होनी चाहिए, और नहीं तो फिर किसी काम की नहीं। व्यास न कथनी काम की करनी है एक सार। भक्ति बिना पंडित वृथा, ज्यों खर चंदन भार। गधे के ऊपर चंदन लाद दिया जाए तो गधे को क्या पता है चंदन है क्या है। ऐसे ही जब तक हमें उसका महत्व नहीं पता होगा वो किस काम का, हमारे बेकार है। पंडित पढ़ि भागवत, भक्त भक्तन जो सिखावत। पंडित बनकर के, पंडित बनकर के भागवत कहते हैं, औरों को सिखाते हैं, लेकिन कहते हैं अपने लिए तो कुछ नहीं है। सबको बांट देते हैं, अपने लिए क्या बचा? अपने लिए क्या बचा? अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं। भैंस सबको दूध देती है, भैंस अपने दूध का स्वाद ले ही नहीं सकती। ले लेगी भैंस? नहीं लेगी। पंडित पढ़ि भागवत, भक्त भगतन जो सिखावत। महिषी जो पै श्रवत, आप सो स्वाद न पावत। मृग सुना भी नहीं लखे, लेत तृणशील मदि घ्राने। ऊंट अगर कर्पूर बहे, वह मरम न जाने। इस प्रकार से थोड़े में ही सबका सार बता दिया। गोस्वामी जी ने भी बताया है ये सार। नेत्रों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान की कथा सुनना, चरणों से भगवान के तीर्थों में जाना, भगवान से रति, भगवान से ही मति, भगवान के ही प्रति गति हमारी होनी चाहिए। श्रुति राम कथा। हमारे कानों में भगवान की कथा निरंतर चलती रहे, यही सार है। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में बताया है।
श्रुति सिद्धांत है ही उर्गारी, श्रुति सिद्धांत है ही उर्गारी। राम भजिए सब काज बिसारी, राम भजिए सब काज बिसारी। यही श्रुतियों का सिद्धांत है और यही मानव जीवन की सफलता भी है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। थोड़े में सब सार दे दिया, समझा दिया। और इस प्रकार से अब आगे प्रियादास जी वर्णन करते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान की ब्रज की लीलाओं को गाते रहते थे श्री माधवदास जी महाराज। तो लीलाओं को गाते गाते स्मृति हो जाती है कई बार, जिनकी हम लीला गा रहे हैं कभी अब उनका दर्शन तो करना ही चाहिए हमें जाकर। जैसे हम किसी की गिरिराज महाराज की लीला गाते हैं, भाई गिरिराज महाराज को भी देखो कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसा स्वरूप है, क्या है। तो ये मन में आ गई उनके। ब्रज ही की लीला सब गावे नीलाचल में, ब्रज ही की लीला सब गावे नीलाचल मांझ। मन भई चाह जाई नैनन निहारिए, ब्रज ही की लीला सब गावे नीलाचल मांझ। मन भई चाह जाए नैनन निहार। चले वृंदावन मग लग एक गाम जहाँ, बाई भक्त भोजन को ल्याई चाव भारिये। चले वृंदावन मग लग एक गाम जहाँ, बाई भक्त भोजन को ल्याई चाव भारिये। बैठे ये प्रसाद लेत दृग भरिया हो, कहो कहा बात दुख हिये को उघारिये। सामरो कुमार यह कौन को भुराए ल्याए, माए कैसे जीवे सुना मति ले बिसारिये। सामरो कुमार यह कौन को भुराए लाए, माए कैसे जीवे सुना मति ले बिसारिये। ब्रज ही की लीला सब गावे, ब्रज ही की लीला निवास करते हुए ब्रजधाम में ब्रज लीलाओं का गान करते रहते थे। मन में इच्छा हो गई कि वृंदावन चलना चाहिए। और वृंदावन जब जाने लगे तो बिना जगन्नाथ की आज्ञा के कैसे जाते। जगन्नाथ जी को अपना अभिष्ट निवेदन किया, मैं वृंदावन को जाने की मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा तो मैं भी चलूँगा। जगन्नाथ भगवान ने कहा तुम निकले कैसे जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहीं विराजिए, आप मंदिर में रहिए, मंदिर में पूजा सेवा होती है, फिर मंदिर में लोग दर्शनार्थी आएंगे, फिर दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी बात।
दूर की यात्रा है। फिर दूसरी बात, दूर की यात्रा है, यात्रा में बहुत कष्ट है, समय समय पर कहीं पानी, भोजन, पानी अनुकूल न मिले आपके। हम तो साधु ठहरे, दुख सुख सब सहते हुए चले जाएंगे। हैं? साधुओं को क्या खाने पीने की व्यवस्था देखनी है? वहाँ तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना। ऐसे चलते हैं हम तो आपके लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे? माधव दास जी ऐसा कहकर के चल दिए, लेकिन चुपके पीछे पीछे भगवान संग हो लिए। माधव दास जी से प्रेम था, उनके पीछे पीछे चुपके चुपके संग हो लिए। ब्रज दर्शन के मन में आई, ब्रज दर्शन के मन में मार्ग माही रही एक बाई, मार्ग माही रही एक बाई। करी जिन आग्रह बारंबार, करी जिन आग्रह बारंबार। कृतारथ कीजे कबहु पधार, कृतारथ कीजे कबहु पधार। पहुँच गए बाबा के द्वार, पहुँच गए बाबा। रास्ते में जब चले तो एक गांव पड़ा। उस गांव में एक बड़ी भक्तिमती बाई रहती थी। वो जगन्नाथपुरी का भी दर्शन गई और बाबा का भी दर्शन किया, जगन्नाथ भगवान का किया, तो बाबा से उसका प्रेम होगा। का बाबा का सत्संग सुना, बाबा के प्रति उसका झुकाव हो गया, श्रद्धा हो गई। बाबा कभी हमारे घर भी पधारना। तो उसी बाई के यहाँ बाबा पहुँचे और बाबा को देख करके वो गद गद कंठ जिमावती आई बाहर द्वार। और कुमर मनोहर सामरो बैठो एक निहार। गदगद होकर के बाबा को जिमा रही थी और बाबा की थाली में ही बैठ करके सामरे सलोने, लेकिन बाबा को नहीं दिखाई दिए अब तक। बाई को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बाबा से तो छुप के आए थे, बाबा को इधर दिखाई नहीं दिए। चुपके चुपके आए थे, चोरी चोरी। बाबा को कैसे दी गए? कुमर मनोहर सामरो तो बैठो एक निहार। देखा प्रसाद पा रहे हैं। बाई ने कहा, बाबा हाँ, ये सामना सरोला बालक किसका भुरा करके ले आए, बेला फुसला करके ले आए? बाबा ने कहा, मैं तो किसी को लाया नहीं, मैं तो इकला आया हूँ साथ में। बोले, बाबा ने जब ध्यान से देखा, अरे ओहो, ये तो जगन्नाथ भगवान है। एकदम बाबा जो है प्रेम में बेसुध हो गए। 10 साल के बालक बन करके, बालक छोटे सी बालक बन करके प्रसाद पा रहे थे। बाबा के साथ बैठे बैठे जैसे बाप बेटा एक थाली में पाते हैं, ऐसे प्रसाद पा रहे थे। बुढ़िया बाई भगवान का दर्शन हुआ, आंखों में प्रेम अश्रु छल आया। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके नेत्रों में आंसू चलाए और कहने लगी, माए कैसे जीवे, या कि माँ कैसे जिएगी? तुम यहाँ भगा लाए, बेला फुसला लाए हो, या कि माँ कैसे जिएगी? बाबा वो तो यही भी सोच हो रहा है। सामरो कुमर तुम कौन को भुराए लाए, माए कैसे जीवे सुनी मतिल विसारिए। ये ऐसी ही स्वरूप है सुघड़ सलोने बालक का वियोग। सीताराम जी जब लक्ष्मण जी को वनपथ में देख करके, मार्गवासियों ने भी ऐसा ही कहा था,
जो सीताराम जी जो वनपथ में गए थे, मार्ग में जो वनवासी मिले, उन्होंने यही बात कही थी। क्या? रानी में जानी अयानी महा, तुम्हारी जो माँ है वो ऐसे अयानी लग रही है। रानी में जानी अयानी महा, पविपाहनहूते कठोर हियो है। वज्र से भी ज्यादा कठोर हृदय उसका। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जेहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। अरे आखन में सखी राखिवे जोग, इन्हें किम के बनवास दियो। ये तो आंख में रखने लायक है, आंखों की पुतली में समाने लायक हैं, इनको बनवास कैसे दे दिया। इनकी माँ का हृदय बड़ा ही वज्र की तरह कठोर है। ऐसे ही बाई कह रही है, बाबा इनकी माँ कैसे जिएगी जिसे तुम ले आए। सामरो कुमर ये कौन को भुरा लाए, किसका भुरा करके लाए, मती ले बिसारी है। इस प्रकार से जो है गद गद कंठ जिमावती आई बाहर द्वार, अब तो कुमर मनोहर सामरो बैठो एक निहार। अब कहने लगी बाबा ते सुत यह काको भवन प्रकाश। हाँ, कहने लगी बाबा ते सुत यह काको भवन प्रकाश। अरे सुत यह काको भवन प्रकाश, सुत यह काको भवन प्रकाश। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। संत बर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव। मातु पिता या के रोबत हुई हैं। मातु पिता या के या बिनु हाथ प्राण ते धोई हैं। या बिनु हाथ प्राण ते धोई हैं। तुम किसके कुल के दीपक को ले आए यहाँ, या के बिना माता पिता जिंदे रहेंगे। कहाँ ते लाए याए भुराए, कहाँ ते लाए याए भुराए। कठिन है हृदय तुम्हारो हाय, कठिन है हृदय तुम्हारो हाय। तुम्हें अब सके कौन समझाए, तुम्हें अब सके कौन समझाए। बाबा बोले हम तो सुत मातु गेह तजी आए। पहले तो बाबा को वो दिखाई नहीं पड़े जगन्नाथ भगवान। बोले हम तो अपने घर बार सब बेटा पोते सबको छोड़ करके आए हैं, हम किसी के बेटे को क्यों लाएंगे। बाई को दिखाई दे रहा था, बाबा को बाद में दिखाई पड़े। तो बाबा बोले हम तो सुत मातु गेह तजी आए। कौन है तो सुत काहू और को भुराइए। अभी तो अकेलो आयो को नहीं संग लायो। चलो पहले देखूं भेद बाद में बताइए। पहले मैं देख लूं ये कौन को बालक है, या को भेद में तुम्हें बाद में बताऊंगा।
तो 10 साल के बालक है, उन्होंने कहा मालूम ये कौन है। भाई को मालूम नहीं कौन है, उनको तो बालक दिखाई दे रहे 10 साल के सांवरे सलोने। बाबा बोले व्यर्थ इतनो कष्ट आए के निहारे। जैसे बाबा आए और देखे, आए के निहारे बाल रूप जगन्नाथ स्वयं। अरे बाबा बोले व्यर्थ इतनो कष्ट क्यों उठाइए। अरे मैं आपसे कह के आया कि ना, आप क्यों आए, इतना कष्ट उठाया, मेरे पीछे पीछे चले, कितनी परेशानी हुई चलने में आने में, भूखे हो प्यासे हो। बात ये थी कि बाबा को तो 3-3 दिन तक बाबा भूखे रह गए, भूख नहीं लगी थी। ये भूख भी जो है जगन्नाथ भगवान को लगी आई थी, उनको जल्दी खाने की आदत है, सारे दिन खाते रहते हैं वो, सुबह शाम तक भोग लगता ही रहता है जगन्नाथ भगवान का। तो उनको भूख लगी आई, झट उन्होंने बाबा को भूख लगा दी बीच में। जब बाबा कहने लगे, रे भूख में तो ऐसी जल्दी भूख कैसे लगी आई, 10 ही बजे हैं अभी तो, 10 बजे ही भूख लगा दी बाबा को। बात तो ये थी, और बाबा को क्या मालूम पीछे पीछे क्या लीला होती आ रही है। बाबा बोले व्यर्थ इतनो कष्ट क्यों उठाइए, आऊं कछु दिनन में ब्रज दर्शन करी, लौटो आप मोह को बदनाम ना कराइए। मेरी बदनामी हो रही है, किसके बालक को उठा लाए, क्या लिया है, और कैसे कैसे तुम्हारे लिए बड़ा भारी कष्ट होगा। तो येन केन विधि प्रभोई पुनि बार बार समझाए, श्री नीलाचल धाम को तो दिए तुरंत लौटा। बाबा ने जगन्नाथ भगवान को, बालक को जैसे तैसे समझा बुझा करके बहुत समझाया, और फिर कह दिया आप जाओ वहीं नीलाचल को जाओ, जगन्नाथपुरी को चले जाओ। और आप बाबा कहाँ गए, एक भक्त के यहाँ, जिसने कभी अरदास करी थी, बाबा हमारे यहाँ भी कभी दर्शन देना, हमारे यहाँ दर्शन देना। आप गए एक भक्त गे जाने प्रथम करी अरदास। हाँ, आप गए एक भक्त प्रथम करी अरदास, कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। अरे भक्त न घर पे थी भगतानी, भक्त न घर पर थी। भगत जी घर पे नहीं मिले, वो कहीं किसी दूसरे गांव में चले गए थे महाजन जी, और भगतानी जो है मिल गई उनको। बाबा ने कहा कि ठीक है भाई, चले और गांव जहां महाजन भक्त रहे। प्रियादास जी टीका में वर्णन कर रहे हैं, चले और गांव जहां महाजन भक्त रहे, चले और गांव जहां महाजन भक्त रहे। गहे मन माज आगे बिनती हो करी है, गए मन मांझ आगे बिनती हो करी है। गए के घर बह गयो काहू और भाग, गए के घर बह गयो काहू और घर, भाई भरितिया आन पायन में परी है, भाई भरितिया आन पायन में परी है। ऊपर महंत कही अजू एक संत आए, ऊपर महंत कही अजू एक संत आए। यहाँ ना समाय नाही आई अरबरी है, यहाँ ना समाय आई अरबरी है।
कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई ल्यावो दूध। कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई लावो दूध। नीके के पिवावो नाम माधो आस भरी है। नीके के पिवायो नाम माधो आस भरी है। महाजन भक्त के यहाँ गए, वो किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। भक्तानी थी, भक्तानी आई बड़े जल्दी चरणों में प्रणाम किया। बाबा आए, बाबा आए, बाबा आए। कहते उनके यहाँ कोई दूसरे महंत कोई ऊपर की मंजिल में ठहरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि इनको भी वहीं ठहरा लेंगे पास में। अब अलग अलग कहाँ बैठा ना, घर में कोई है नहीं। पंडितानी जा कर के वो जो उनकी जो पत्नी थी वहाँ गई ऊपर बाबा के पास, संत महंत जी के पास। महाराज एक संत और आए हैं आप। तो महंत जी बोले यहाँ कोई जगह नहीं है। लो यहाँ जगह नहीं है कोई भी। ऊपर महंत कही अजू एक संत आए, यहाँ तो समाये ना है, यहाँ नहीं समाएंगे। हाँ यहाँ उनका गुजारा होने वाला नहीं है। आई अरबरी है बेचारी, अरबरी बड़ी घबरा करके आई। और फिर तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त न घर पे थी भगतानी, आदर कर निज भाग्य बखानी। ठहर रहे ऊपर एक महंत, ठहर रहे ऊपर एक महंत। कही एक और पधारे संत, कही एक और पधारे संत। मना उनने कर दिए तुरंत, मना उनने कर दिए तुरंत। बोली भगतानी अभी भोजन करूं तैयार। बोली भगतानी अभी भोजन करूं तैयार। कह बाबा तैयार जो सोई दो भिक्षा डाल। बाबा ने कही तैयार करने का इतना हमारे पास न समय है, जो कुछ भी तैयार हो वो दे दो हमारे पास। महाराज और तो कुछ भी नहीं है, घर में दूध तो जरूर है। अच्छी तरह दूध औंटा करके रखा हुआ है, वो ले लो। इस प्रकार से जो है उन्होंने दूध पिवाया बाबा को। बाबा को बढ़िया दूध पिवाया। प्रियादास जी इसी बात को कह रहे हैं, कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई लाओ। जो रसोई सिद्ध हो वही ले आओ मेरे लिए। दूध नीके के पिवायो नाम माधो आस भरी है। दूध पिवाए पठाए दिए, पर ही में बड़ी हरास। दूध पठाए दिए, पर ही में बड़ी हरास। कली में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास। संतवर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास संतवर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संतवर बाबा माधव दास। जब मालूम पड़ा और कह कर के चले गए। दूध तो पी लिया उन्होंने, लेकिन पंडितानी उनके जो है उनकी पत्नी जो थी महादन जी की, उनके हृदय में बड़ा भारी दुख था। मैं भोजन नहीं करा पाई, खाली दूध से क्या, दूध ही पिलाए, दुख था। और कह दिया कि ये कह देना बाबा माधव दास जी आए थे। बस अपने पति से जब वो आमे गांव में गए थे दूसरे, उन कहते जब आमे तो उनको बता देना बाबा माधव दास जी आए थे। हाँ, बता करके चले गए। कह दी जो पति को समझाए, कह दी जो पति को समझाए। माधव दास रहे घर आए, माधव दास रहे घर आए। बता बाबा की ने प्रस्थान, बता बाबा
भगत घर तुरतई पहुँचो आन, भगत घर तुरतई पहुँचो आन। सुनत ही बहुत गिलानी मान, सुनत ही बहुत गिलानी मान। उनको बहुत गिलानी हुई। अरे इनको तो हम कह कर के आए थे बाबा कभी हमारे घर में आना, और इतनी दूर से वो आए और लौट करके चले गए। इतने महान संत, उनकी चर्चा वो जगन्नाथपुरी में सुनी चुके थे। बोले मेरे घर में आए और वो चले गए। बड़ा भारी दुख हुआ उनको और भाग्य को कोसने लगे। भाग्य निज कोश, पत्नी को परितोष, भाग्यो बाबा को लौटाए बे को भगत तुरंत है। माधवदास नाम सुनी निज अपराध गुनी, अरे होए के अधीर दौड़े संग ही महंत है। महंत जी इनको ये मालूम नहीं था कि माधवदास जी, उन्होंने यही कहा था बाबा एक संत और आए। जब उनको मालूम पड़ा ये माधवदास जी आए, अब तो महंत जी के होश उड़ गए। महाराज ऐसे बड़े संत और मैंने अपराध कर दिया कि यहाँ जगह नहीं, यहाँ नहीं है। तो उनके साथ में ही, भगत जी के साथ में महंत जी भी दौड़े साथ साथ में। होए के अधीर दौड़े संग ही महंत है। घेर जाए मग लगे बाबा जी के पग दो, घेर जाए मग लगे बाबा जी के पग दो, और घेर जाए मग लगे बाबा जी के पग दो। घेर जाए लगे बाबा जी के पग दो। बार बार क्षमा मांगे धारे तृण दंत हैं, बार बार क्षमा मांगे धारे तृण दंत है। तिनका दबा करके मुख में ये शर्म लज्जा होती है, वो ये उसकी विधा बताई है। इस प्रकार से होता है, ऐसे नहीं। अरे बाप, अरे बार बार क्षमा मांगे धारे तृण दंत है, बार बार क्षमा मांगे धारे तृण दंत है। बाबा बोले धन्य तू है भक्ति मति पत्नी पाए, बाबा बोले धन्य है तू भक्ति मति पत्नी पाए। पत्नी तेरी धन पाए तेरो जैसो कंत है, पत्नी तेरी धन पाए तेरो जैसो कंत। कहने लगे बाबा तेरी पत्नी धन्य है। बाबा माधवदास जी बोले और तू भी धन्य है, उसको पाकर के तू धन्य है। तेरी पत्नी को तो ये पता भी नहीं था। ये माधवदास जी ने केवल संत के नाम से ही उसके अंदर जो है उन्होंने मेरा बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया, और तुमको तो जब पता चला है, जब भागे हो। बोले पुनि महंत सो संत और भगवंत, दोनों एक स्वरूप हैं तो सेवा करहु अनंत। महंत जी भी दौड़े और भगत जी दोनों ही दौड़े। उनकी महिमा से जो जान करके जो परिचित थे इसलिए दौड़े, पहले नहीं दौड़े थे। पहले तो मना कर दिया था कि अब यहाँ नहीं समा सकते, तो पूर्व की कोई जान पहचान थी नहीं। लेकिन पत्नी ने तो केवल संत का वेश देख करके उनमें सद्भाव किया। वेशनिष्ठ थी पत्नी, इसलिए कह रहे हैं तेरी पत्नी धन्य है, और ऐसी पत्नी पा करके तुम भी भगत जी तुम भी धन्य हो। वेश निष्ठा है। भगत जी सेवा करते तो उनकी सेवा तो जान पहचान की होती। भाई मुझे जानते, नाम जानते, जब भी तो सेवा होती। वो तो केवल वेश से ही सेवा कर रही है, इसलिए कहा धन्य कंत है। पति पत्नी के स्वभाव में विरोध होने पर घर नरक के तुल्य हो जाता है, ध्यान रखना। स्वभाव में यदि विरोध हो तो घर नरक के तुल्य हो जाता है।
और पति पत्नी का यदि स्वभाव मिल जाए तो गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। दोनों बातें हैं। किसी गांव में एक भगत जी रहते थे और उनके यहाँ कुछ संत आए, संत पधारे। संतों की सेवा वे खूब करते थे, संतों का आगमन बना ही रहता था। परंतु जो उनकी पत्नी थी भगत जी की, वो बड़ी कर्कशा और बड़ी ही कुटिल स्वभाव की थी। अब कैसे किया जाए? संतों को देख करके जल जाती थी, जैसे ही संत देखे वो जल जाती थी देख करके, कर्कशा स्वभाव की थी। आ गए यहाँ फिर रोटी बनानी पड़ेंगी। जैसे संत आ जाएं, आवे बहू का भैया, छिन मिन करे कढ़ैया। और आवे संत जी, चूल्हे में आंच न पलेंडी में पानी। ऐसे हो। तो ऐसी स्वभाव वाली थी जिससे संत सेवा बंद हो जाए, नए नए उपद्रव भी खड़े करती थी। देखिए उसका कैसा भारी उपद्रव है, कैसी जालसाजी थी, कैसा उपद्रव मचाया। एक दिन कहते हैं उसने अपना त्रिया चैत्र दिखाई दिया। भगत जी बाहर गए हुए, संतों की जमात घर में आई। संतों को देख करके वो कुटला स्त्री रस्सी को और मूसल को एक कोने में ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे संत। अब संत जी घनी देर से देख रहे कर क्या रही है, मूसल और रस्सी को, एक रस्सी को लेकर के। अब संत जी से कुछ बात ना करे, वो मूसल और रस्सी को कोने में सरकाती। संत जी तो जानते थे वो भगत जी बड़े प्रेमी हैं, उनके लिए आए वो। तो संत जब घनी देर होगी, संत जी ने पूछा, माता जी अब रस्सी और मूसल छिपाने में इतनी व्यस्त क्यों हो रही हो, क्या बात है, ऐसे क्यों ये छिपाने में लग रही हो, कभी इधर कभी उधर। उसने मुंह उदास करके कहा, महाराज क्या करूं, मेरे पति देव का दिमाग खराब हो गया, मेरे पति देव का दिमाग खराब हो गया। जब घर पर कोई संत आता है तो रस्सी से बांधकर उसमें मूसर की माल लगाते, रस्सी से बांध करके और मूसर की माल लगाते हैं। अच्छा लोगों, और लेकिन आप पर तरस खा करके मुझे तरस आ गया, इसलिए छिपा रही हूँ को कहीं आ गए और मूसर रस्सी से बांधकर मूसर की माल न लगा दे, इसलिए मैं छुपा रही हूँ। संत जी ने सोचा भैया अरे अच्छे आए, ये सुनकर संत जी भागे, कहीं माल न लग जाए, दिमाग ही खराब हो रहा था, मार पड़ लिया हमारे ऊपर, मूसर की माल पड़ जाए। और मूसर की मार बड़ी कैड़ी होती है, डंडा से भी। सुनकर के संत जी भागे। थोड़ी देर में उनका पति जब घर आया, संत हमारे घर से लौटे जा रहे हैं। पत्नी से कहा, अरे तैने उनको रोका नहीं, वो लौटे जा रहे हैं हमारे यहाँ से। पत्नी ने पत्नी से पूछा, बोले संतों को तुमने क्यों नहीं रोका? झल्ला करके कहा, तुम्हारे संत भी खूब रहे, संत तुम्हारे खूब रहे। बोले क्या? अरे रस्सी और मूसल मांग रहे थे मेरे से। देखिए क्या क्या बात बनाई उसने, मेरे से रस्सी और मूसल मांग रहे थे, भला मैं ये उनको कैसे दे देती, और दे देती तो फिर घर का काम कैसे चलता। रस्सी और भगत जी ने कहा, तू पागल हो रही है, संत जो मांग रहे तो दे देती, क्या दिक्कत, मैं और दूसरे ले आता था, और आ जाते घर में, बाजार से और आ जाते। दिया क्यों नहीं तेने जो मांग रहे थे? अच्छा कहाँ गए? वो इधर गए। भागा मूसल और रस्सी लेकर के उनके संतों के पीछे भागा, बड़ी जोर से दौड़ लगाई, संत जी संत जी संत जी। भगत जी ने दौड़ लगाई और संत जी आगे जैसे देखे और भागे जोर जोर से। बोले कहीं ऐसे ना हो तो सच्चे में ही बांधने के लिए आ रहा है, तो हम तो ठीक भैया है, अच्छा रहा। वो बड़ी दौड़ लगाई उसने, ऐसा जो है जाल साज बिछाया घर में। भगत जी ने कहा, अरे रुको संत जी, रुको रुको, अरे मूसल और रस्सी ले जाओ। और भागे, और बोले मूसल और रस्सी का नाम सुन करके, अरे ये तो वही है, दिमाग खराब हो गया इसका, ऐसा लग रहा जैसे बताया था। दूर से आवाज लगाई, भैया ले जाओ। संतों ने कहा
निश्चय ही आहा, पत्नी ने ठीक कहा था, ये मूसल की मार मारेगा रस्सी से हम तो सबको बांध करके, इसलिए भागे जाने। भगत जी बड़ी मुश्किल से संतों का समाधान, संतों को पकड़ा जैसे तैसे समाधान कर पाए। जब पत्नी का व्यवहार मालूम पड़ा संत को, संत तो पकड़ लिए उन्हें। संतों ने कहा कि ये पत्नी ने ऐसा कहा है कि आपका दिमाग खराब हो गया है मूसल से। ओहो, अब उसके दिमाग में आई ये तो, अरे क्या मेरे साथ में क्या जालसाज बिछाया है। संतों को तो बड़ी मुश्किल से उनका समाधान किया, महाराज माफ़ करना, गलती होगी मेरे से। और आकर के पत्नी को ही उस रस्सी से बांध करके और मूसर की माल लगाई, दह दनादन दह। वह घर छोड़ करके और मायके चली गई, उसके बाद लौट करके आई नहीं। इसलिए कहा है घर में पति पत्नी का स्वभाव यदि एक हो तो घर स्वर्ग के समान बन जाता है, और नहीं और विरोध हो तो नरक के समान तुल्य बन जाता है। वैष्णव कंत और अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की ज्योति गाड़ी। एक गाड़ी में ऊंट लगा दो, एक में बैल लगा दो, तो कैसे गाड़ी चलेगी? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऊंट अपने हल्लड़ हल्लड़ करके चलेगा, ऊंटा ऊंचा, एक ऊंचा और एक नीचा, इसलिए कोई गाड़ी नहीं। इसलिए कहा है कि दोनों का स्वभाव मिले तो ठीक है। और एक पंडितानी ऐसी थी कि वो उसको जैसा कहें सीधा तो वो उल्टा ही करती थी हमेशा। उसको कहो कि ऐसा करो, पंडित जी परेशान आ गए, संतों से कहा कि महाराज ये पत्नी के व्यवहार से मैं तंग आ गया हूँ। बोले जैसे मैं कहता हूँ उसका उल्टा ही करती है। संतों ने कहा कि तुम जो है उल्टा कहने का स्वभाव डाल लो, उल्टा कहने का स्वभाव डाल लो, अभ्यास कर लो, बस सीधा हो जाएगा काम, और क्या है, इतना ही करना है। अब तो पंडित जी को राहत मिल गई। पंडित जी कहने लगे, पंडितानी जी आज त्योहार है, सबके घर पुआ पकवान और बड़े बड़े सब चीज़ बन रहे हैं, लेकिन आप मत बनाना, आप बाजरे की रोटी बनाना। पंडितानी बोली मैं तो जरूर बनाऊंगी, मैं तो जरूर बनाऊंगी। फिर तो कहते हैं उस खूब चकाचक हुई, बढ़िया अच्छी तस्मई वगैरह खूब बनाया। पंडित जी ने कहा यार बढ़िया है, दवाई तो काम कर गई महात्मा जी की, अब तो अच्छी बात है। इसी प्रकार भूख प्यास लगने पर जब पंडित जी को कभी पानी मांगना होता, कभी कुछ कहना होता, परंतु वो हट की पक्की थी। पंडित जी जब आते, हाँ देखो मैं हारा थका आया, मुझे पानी मत देना पीने के लिए, मैं तो ज़रूर दूंगी, और जब आए, जब हाजिर हो जाए तुरंत मैं तो अभी लाऊं, अभी दूं। खाने के लिए कहे तो उल्टा ही कह देते थे, बोले मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं आपको खाना पड़ेगा, भोजन परोस करके तुरंत ले आती। पंडित जी ने कहा ये तो बात तो बन गई भाई, लेकिन अब क्या कहा जाए। अंत में पंडित जी ने निश्चय कर लिया, ऐसी पत्नी से तो पिंड छूट जाए तो अच्छा है, मैं उल्टा सीधा बोल दूँ कि गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा गड़बड़ हो जाए। संयोग की बात कहते पंडितानी का भाई घर पर आया और पंडित जी ने कहा, पंडितानी जी, पंडितानी से बोले पंडित जी भाई के साथ मायके नहीं जाना, जाऊंगी तो उल्टी चलती थी। उन्होंने कहा माई के यहाँ नहीं जाना। पंडितानी कहा मैं तो जरूर जाऊंगी। अच्छा देखो खूब वस्त्राभूषण साथ में ले जाना और जल्दी आ जाना। हाँ और जल्दी आना। मैं तो नहीं आऊँ। पंडितानी बोली मैं तो कुछ भी ना ले जाऊं, मैं तो कुछ नहीं ले जाऊं। अच्छा देखो नदी में बाढ़ आ रही है, नौका से पार करना। पंडितानी ने कहा कि वो तो उल्टी चलती थी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो तैर के पार करूंगी। और गहरी बाढ़ आ रही थी, वो नदी में झट कहते हैं कि वो नदी में गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो ऐसी यदि पत्नी मिल जाए तो कहते हैं कि नरक, घर जो है नरक तुल्य हो जाता है। स्वभाव दोनों का मिले तो बात बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा है। लेकिन ये तो पति पत्नी दोनों ही बड़े ही भक्त थे,
और बाबा से जाकर के मिले, बोले पुनः महंत सो। माधव दास जी ने महंत जी को भी समझाया, पति पत्नी को तो कहा कि तुम तो धन्य हो, महंत जी को भी कहा, बोले पुनः महंत सो संत और भगवंत दोनों एक स्वरूप हैं, तुम सेवा करो अनंत। और देखिए, जीवन में मत दो प्रमाद अरु आलस को अवकाश। हाँ हाँ, जीवन में मत दो प्रमाद और आलस को अवकाश। हाँ हाँ, जीवन में मत दो प्रमाद और आलस को अवकाश। हाँ हाँ, गाइए। आलस को अवकाश। कली में परम हित से सुहृद संत बर पावा माधव दास। बाबा माधव दास संत बर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। बोलिए संत वर बाबा माधव दास जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय। भक्तमाली जी कहते थे कथा का श्रृंगार कीर्तन है, कीर्तन ना हो तो कथा श्रृंगारित नहीं होती। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम हरि, जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण
हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय जय राम हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव निताई गौर हरि वो